के अंदर और ये जो बोध विहार है, अनुमा बोध विहार के नाम से जाना जाता है। कितनी सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर, कितना सुंदर बिल्डिंग बनी है और बनेगी कब? जब आपके पास कैश होगा। कैश कब होगा आपके पास? उसके लिए रखने के लिए जगह होनी चाहिए। हमारे बीच में कैशियर साहब कितनी शांत अवस्था में और पैसे को इस तरीके से निकालते हैं, व्यर्थ नहीं होने देते, पैसे को व्यर्थ नहीं करते हैं। सर, आपने आज 135 घंटे को मनाया और जितने प्रोग्राम होते हैं बिना पैसे के नहीं होते, तो सर ये आप पैसा लाते हैं? हमारा राजनगर का अपना बहुजन समाज काफ़ी है और सभी भाई इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग देते हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी नेशन न्यू इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनगर एक्सटेंशन दिल्ली पालम के अंदर, जहां से वीआईपी उड़ानें उड़ती हैं और वीआईपी तरीके से काम होते हैं, आज इस डॉक्टर अंबेडकर समाज संघ जो कि राजनगर एक्सटेंशन में समिति ने बड़े पैमाने पर बाबा साहब की 133वीं जयंती को मनाया है। और आज वो संचालन जो कर रहे थे, बड़े ही अच्छी बात कि संचालन करता ने एक भी कार्यकर्ता को उसने नहीं दिया, एक को भी पकड़े भागने नहीं दिया, क्योंकि संचालन इतना मगन था कि वो लोग उठने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच हमारे बीच में शिषपाल बोध जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं और बाबा साहब के आगे जयंती को आप मना रहे हैं। क्या लगता है सर, बाबा साहब का दिया वो आपके पास बचा है या बचने की संभावना है? वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को और इस नारी समाज को बहुत कुछ दिया है। आज जो भारत का जो भविष्य है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है और हम सब उन सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ये पूरा भारत, इस आज़ाद वतन भारत का आभारी हर बहुजन है। अब इस आज़ाद वतन भारत का आभारी हर बहुजन है और भारत के नवशिल्पकार तुम्हें कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है, तुम्हें कोटि कोटि अभिनंदन है। सबको सम्यक न्याय मिले इसलिए रचा संविधान नया, इस भारतवर्ष को राष्ट्रवाद का पहनाया परिधान नया। और भगवान बुद्ध के स्वर्ण काल की झलक आज का भारत हो और फिर से वही अशोका जैसी चमक आज का भारत हो। करुणा प्रज्ञाशील समाधि की नींव आज का भारत हो और न्याय सुरक्षा भाईचारे की मिसाल आज का भारत हो। दूध की नदियां बहे देश में बुद्ध का भारत ऐसा हो। भारत और तिरंगे की जय, बुद्ध को नमन हमारा हो और राष्ट्र ग्रंथ बने संविधान देश का, राष्ट्र ग्रंथ बने संविधान देश का सपना साकार हमारा हो। और सपना यही था बाबा का, उनका यही चिंतन है। नव भारत के शिल्पकार में कोटि कोटि नम्र है और जैसे शिषपाल जी के पास तो ज्ञान का भंडार है। शिषपाल जी जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने भारत के अंदर जन्म लिया और भारत के अंदर जो उनकी शिक्षा शैली है वो ना होकर विदेश उनका मान सम्मान करता है। विदेश कंपनियाँ जो उनके विचारों पर चलते हैं, उनके आचरण पर चलते हैं, बहुत बड़ा तरक्की करते हैं। लेकिन इस भारतवर्ष के अंदर भगवान गौतम बुद्ध की विचारधाराओं को लोग जान पाते हैं। बाबा साहब भगवान बुद्ध को अपना गुरु मानते थे, ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे और संत कबीर को मानते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के अंदर बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर दिया और भारत की करेंसी पर अशोक स्तंभ डालकर और भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी के पीछे धम्मचक्र परिवर्तनाएं लिखकर और भारत की संसद पर सत्यमेव जयते लिखकर इस भारत पर बौद्ध धर्म के आधिपत्य की कहानी लिख दी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान जो है वो बाबा साहब भगवान बुद्ध और उनका जो धम्म है उसकी कार्बन कॉपी है और उसका जो मूल उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, वो भारत के संविधान के अंदर डालकर भारत को एक बहुत बड़ी विरासत दी। शिषपाल जी, आपका आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और पूरी साल ये बाबा साहब को मनाया जाता है। शिषपाल जी, आप लोग आज के दिन वो 135 बाबा साहब जयंती मनाई जा रही है, उस पर एक कविता के
साहब के ऊपर तो बहुत सारी कविताएं और मैंने बहुत सारी शेर शायरी लिखी है कि महापुरुष तो बहुत हुए, महापुरुष तो बहुत हुए, पर ऐसा महापुरुष हो सकता नहीं, और जितनी पूंजी दी भीम ने उतनी कोई दे सकता नहीं, और कर्जदार हम हमें भीम के कर्ज चल सकता नहीं। और कहते हैं दोस्तों कि खदानों से निकलने वाला हर पत्थर सोना नहीं हो सकता, हर नाविक सफल मांझी नहीं हो सकता। वैसे तो लाखों महापुरुष हुए इस दुनिया में दोस्तों, पर हर महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के भगवान, इस राष्ट्र के निर्माता और नारी के भगवान थे। बहुत अच्छी बात आपने शीशपाल दी। और बाबा साहब ने कहा था, महापुरुष कहते हैं, जो जितना पढ़ेगा उतना ही धाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो धाड़ेगा, जो पढ़ेगा वही धाड़ेगा। तो शीशपाल जी के पास तो बहुत ऐसा मटेरियल है कि पूरे दिन पूरी रात बाबा साहब का गुणगान कर सकते हैं। समय का अभाव और बिहार के नाम से जाना जाता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर, कितना सुंदर बिल्डिंग बनी है, और बनेगी कब? जब आपके पास कैश होगा। कैश कब होगा आपके पास? उसके लिए रखने के लिए जगह होनी चाहिए। हमारे बीच में कैशियर साहब कितनी शांत अवस्था में और पैसे को इस तरीके से निकालते हैं, व्यर्थ नहीं होने देते, पैसे को व्यर्थ नहीं करते हैं। सर, आपने आज 35 जनवरी को मनाया और जितने प्रोग्राम होते हैं बिना पैसे के नहीं होते, तो सर ये आप पैसा लाते कहाँ से? हमारा राजनगर का अपना बहुजन समाज काफ़ी है और सभी भाई इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग देते हैं। उन्हीं से पैसा आता है और कभी हमें लगता है। सर, जिस तरीके से यहाँ इतना भव्य समारोह हुआ है, मंत्री आए हुए थे, वक्ताओं ने अपनी बात रखी, और इस तरीके से पैसे के आए तो वो मछली है। क्या आपके हम इस तरीके से आए तो वो मछली है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुजन समाज के राजनगर के वासी इतने बाबा साहब की कृपा से इतने सक्षम हैं कि बढ़ चढ़ करके काम देते हैं और हम इसको भव्य आयोजन करेंगे। नौबत सिंह जी, आप सबसे बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब का बार बार नाम है। बाबा साहब ने आपको ऐसा क्या दे दिया कि बाबा साहब का नाम है बार बार? ये जो सब दिखाई दे रहा है ये सब बाबा साहब की ही है, इसमें कोई अफसोस नहीं है। हम ज़्यादा कहते सब दिखाई देता है कि बाबा सर, बाबा साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। सर, बाबा साहब को जानते सब हैं, लेकिन बाबा साहब को मान नहीं रहे हैं। अब आपके पास तो कुछ नहीं बचा है सर। तो ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल बाबा साहब को मानना ही पड़ेगा। सर, सब कुछ लुटने के बाद बाबा साहब को माना तो पड़ेगा। बाबा साहब ने तो कुछ अनोखी परिस्थिति हो गई, 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी धर्मपत्नी को खोया, लेकिन अगर बाबा साहब का थोड़ा सा भी लालच होता तो आज बाबा साहब को जैसे प्रदेश में ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे यहाँ पैदा होता है, मुझे सूर्य की उपाधि देते हैं, लेकिन भारत के लोग उनकी बातों को नहीं मानते। ऐसा नहीं है गांधी जी, जो आप कह रहे हैं कि सब कुछ रुक चुका है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ चरण बाकी है। इससे हम उसमें उम्मीद है हम पूरा संघर्ष करेंगे और पूरा सभी समाज का सहयोग लेंगे और सहयोग देंगे, जिससे कि हम अपना आंदोलन को सुचारू करें, बाबा साहब के सपनों को पूरा कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपने नौबत सिंह जी, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम आपस में ही मिलकर कलेक्शन करते हैं और ये प्रोग्राम करते हैं, हम किसी के पास भाग नहीं जाते। बाबा साहब जो अभी अपने हमारे अकाउंट को मेंटेन करने की बात की, तो आदरणीय नौबत सिंह जी हमारी संस्था के कैशियर हैं और एक पीछे लगभग 4 से 5 साल इनको हो गए। इनके खून में ईमानदारी है, वफादारी है, जवाबदारी और समझदारी है। एक एक पैसे का हिसाब बिल्कुल सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से रख रहे हैं और पूरी पारदर्शिता इस पैसे के अंदर है। और संस्था को जिस मुकाम पर इन्होंने पहुंचाया है, ऐसे कैशियर इस संस्था को मिल जाए तो फिर दिन दूनी रात चौगनी अपने आप की संस्था उन्नति करती है, और वो काम आदरणीय नौबत सिंह जी कर रहे हैं। हमारे बीच में अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं, जिसकी टीम में ईमानदार साथी महासचिव और खास तौर से कैशियर होंगे, तो उस अध्यक्ष को बुलंदी छूने से कोई रोक नहीं सकता। तो सर, क्या मानना है आपका? मेरा मानना ये है कि इस संस्था का पहला प्रधान यानी कि फाउंडर प्रेसिडेंट मैं था, और जब मेरे गुरुजी ने कहा कि भाई
जो कैशियर होता है वो ही संस्था की देख रेख में मेन रोल अदा करता है। इसलिए आप प्रधानी को छोड़ दीजिए, आप कैशियर हो जाओ और अपने से किसी सीनियर को इसका प्रधान बनाइए। तो उस वक्त मैंने प्रधानी छोड़ के मैं कैशियर बना, 2 साल कैशियर रहा और ये पैसा इकट्ठा करके माननीय नौबत सिंह की तरह और इस समाज को जोड़कर मैंने इसकी भवन का एक मंजिल का निर्माण कराया। इसके बाद जब इसका भवन का हमने जमीन खरीद लिया, सब कुछ ले लिया, तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं इस संस्था की जो पैसे की कैशियर है वो ऐसे हाथों में दूँ जो मेरी तरह ईमानदार और सक्षम हो, जो समाज के दुख दर्द को अच्छी तरह पहचान। तो मैंने और मेरे गुरुजी ने इस राजनगर में पूरे में श्री नौबत सिंह प्रिंसिपल को सुना कि ये ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मेरे साथ यानी कि 4 साल से मैं लगातार प्रधान हूँ, मैंने तभी से इनको प्रधान बनाया, वो कैशियर बनाया हुआ है और तब से हमने इस संस्था के 3 लाख से यानी कि 11 लाख में इस संस्था के अमाउंट को पहुँचा दिया है। और जो भी हम फंक्शन करते हैं आपने देखा होगा, उस फंक्शन में किसी बात की हमें ना तो खाने में कमी करते हैं ना और सुविधाओं में कमी करते हैं। सभी प्रकार से सभी को सुविधा रखते हैं, सभी के सहयोग से अच्छा योगदान समाज के प्रति, बाबा साहब के प्रति, बेडर की सोसाइटी हमारा योगदान। बहुत अच्छी बात। मैं पूरी दिल्ली का भ्रमण करता हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर जाते हैं, ऐसी संस्था नहीं देखी है। और खुद अध्यक्ष जी और नौबत सिंह जी और हमारे जो बोर्ड जी ने बताया है कि हमारे पास पैसा बहुत है, क्योंकि और संस्थाओं में जाते हैं एक एक पैसे के लिए लड़ते हैं, आए दिन दूसरे महीने चुनाव हो जाता है, जो आते हैं सिर्फ लोग खसोट करने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात और है, जिस संस्था के अंदर कैशियर की नेक नीयत बढ़िया रहेगी, महासचिव का जो कार्य है वो अच्छा करेंगे, तो अध्यक्ष को लंबी ऊंचाइयों से कोई रोक नहीं सकता है। तो अध्यक्ष जी पहले से अधिकारी रहे हैं और सुचारू रूप से कार्यकारिणी को चलाना जानते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ, बाबा साहब की 135वीं जो जयंती मनाई गई, बड़े धूमधाम से मनाई गई, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और बाबा साहब की विचारधारा को यहाँ सबके सामने प्रोहित किया गया और बाबा साहब की विचारधाराओं को बताया गया। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज पिप्पल, अनोमा, बोध बिहार, राजनगर, पालम कॉलोनी। धन्यवाद सर।